हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, हमने स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव के अच्छे से पढ़ लिया है लास्ट टॉपिक में। अब हमने स्टैंडिंग वेव को कहाँ पढ़ना है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर पढ़ना है। ठीक है, और जो हमारी स्ट्रिंग है ये फिक्स्ड रहेगी दोनों एंड पर। ठीक है, जैसे इस साइड भी और इस साइड भी, जो हमारे दोनों एंड है वहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और स्ट्रिंग हमारी क्या है? स्ट्रेच्ड है। उसके ऊपर हमने स्टैंडिंग वेव को स्टडी करना है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब देखें, हमने स्टैंडिंग वेव को अच्छे से पढ़ लिया। जिस प्रकार से जैसे ये वेव होगी आपकी इंसिडेंट होगी ये इस प्रकार से। ठीक है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये वापस इस प्रकार से आ जाती है। ठीक है, हमने अच्छे से इसको बताया था। यहाँ ये आपके क्या बनते हैं? नोड बनते हैं। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम यहाँ पर एम्पलीट्यूड होती है ये आपके एंटी नोड बनते हैं। क्या बनते हैं? एंटी नोड बनते हैं। ठीक है, टोटल लेंथ हम क्या कंसीडर कर लेते हैं? इसके स्टैंडिंग वेव की स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? एल हमने यहाँ ऐसे कंसीडर कर ली। ठीक है, अब देखिए हमारा टॉपिक किस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये जो इंसिडेंट ये थी आपकी वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट यानी वाई आई से हमने दिखा दिया। क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस प्रकार से लिखते हैं हम। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होके आ गई वेव, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई, तो रिफ्लेक्टेड जो वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और ये देखो ये फेज कितना है? ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड, तो इनमें फेज का डिफरेंस है 180 यानी पाई। तो ये इसका रिफ्लेक्टेड वाली का हो जाएगा प्लस पाई और ऐड हो जाएगा फेज। ठीक है, ये बात हम पीछे बता चुके अच्छे से। अब ये है जो आपका ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई, ये रिफ्लेक्टेड का है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इंसिडेंट का ये ऊपर वाला हमने लिख दिया था। अब इसमें ये पूरा आपका जैसे थीटा माना जाएगा, थीटा प्लस पाई साइन थीटा प्लस, जैसे हम कहें साइन और थीटा प्लस पाई। ठीक है, तो ये पूरा आपका जैसे हमने थीटा मान लिया और ये प्लस पाई जो फेज है, तो साइन थीटा प्लस पाई ये आपका क्या होता है? ये आपका माइनस साइन थीटा होता है। किसके इक्वल होता है? ये माइनस है साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए साइन और ओमेगा टी प्लस है के एक्स, ये हमने पूरा थीटा कह रखे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? तो ये इंसिडेंट के लिए लिख दिया, ये हमने रिफ्लेक्टेड का डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। अब जो बच्चों हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, जो हमारी स्टैंडिंग वेव बनी है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये सुपर इम्पोज हुई है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हुई है, तो हमारा जो नेट रहेगा डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा इंसिडेंट जो हमारी थी, इंसिडेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है प्लस ये रिफ्लेक्टेड जो वेव थी उसका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का हमारा ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको ऐड कर देना, इस टर्म को और इसको। देखो क्या आ जाएगा आपके पास? ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, प्लस से ये इसका, लेकिन यहाँ पहले ही क्या है? माइनस है, तो ये हो जाएगा यहाँ माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ से क्या कॉमन? अब देखो ध्यान से, यहाँ से आपका कॉमन है बच्चों ए। क्या कॉमन है यहाँ से? ए, तो ए हमने यहाँ बार कॉमन कर दिया। अंदर क्या बचेगा? देखिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये हो जाएगा बच्चों, ये बचेगा आपका अंदर। ठीक है, अब इसमें आगे देख लेते हैं। इसके अंदर अब बच्चों देखो, वी नो दैट साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी, इसका क्या फार्मूला होता है? ये लिखा जाता है आपका साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको याद रखना आपने, ये फार्मूला आपका यूज होगा कैसे? जो आपकी ये पूरी टर्म है ना, देखो ये ब्रैकेट वाली, ये हमने सी मान ली और ये पूरी ब्रैकेट को क्या कह दिया? डी कह दिया। तो ये साइन सी माइनस साइन डी, इसके ऊपर हम ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा उसका? 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और कोस सी प्लस डी बाई 2 लगाओ, अभी यहाँ पर लगाओ। देखो
ए बार आई, अब ये देखो 2 साइन, अब ये पूरा सी है, सी, ये पूरा सी माइनस डी, ये डी है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो सी हो गया आपका, माइनस डी, डी ये पूरी टर्म है आपकी ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पे आ गया और डी की वैल्यू में ये यहाँ प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, बाई 2 कोस सी प्लस डी, कोस सी, सी की ये पूरी वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है, तो ये आपने सी और प्लस में ये पूरा डी। क्लियर हो गया ये आपको। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करवा दिया, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, माइनस के एक्स से ये प्लस के एक्स कैंसिल हो गया, अब क्या बच जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है नेट वो आपका बचेगा ए 2 साइन, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो चुका है, तो ये आपका बच जाएगा माइनस के एक्स माइनस के एक्स, माइनस के एक्स माइनस के एक्स कितना हो गया -2 के एक्स, और बाई ये 2 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर देखिए माइनस के एक्स से प्लस के एक्स कैंसिल हो गया, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी कितना हो जाएगा 2 ओमेगा टी बाई 2 है ही नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, तो ये हो जाएगा ए नेट डिस्प्लेसमेंट ए 2 साइन, और ये आपका है माइनस के एक्स कोस ओमेगा टी, ये टर्म आपकी बच जाएगी, इसको बाहर आगे कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी टर्म आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया आपका 2a साइन के एक्स कोस ओमेगा टी, ये टर्म आपकी है इस प्रकार से। ठीक है, ये बच जाएगा, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये आपकी इक्वेशन 1 हम इसको कह देंगे, ये आपका नेट डिस्प्लेसमेंट है इसका स्टैंडिंग वेव का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, ये अभी यूज होगा आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने अब इसकी पोजीशन, जो स्टैंडिंग वेव है ना, इसकी हमने पोजीशन बतानी है कि मिनिमम ये स्टैंडिंग वेव कितने उसमें आ सकती है, कहाँ तक हो सकती है, और मैक्सिमम में ये कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें नोड की काउंटिंग करें, यहाँ पर नोड की करें तो जैसे 1 2 3 4 और ये 5 नोड बने हुए हैं, 1 2 3 4 एंटी नोड बने हुए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अब आगे हम ये यहाँ करेंगे कि जो ये लेंथ स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना एल, वो आपकी कम ज़्यादा होती है, कम लेंथ होगी तो उस पर आपकी कितनी स्टैंडिंग वेव आओगी, ज़्यादा लेंथ हो जाएगी तो उस पर स्टैंडिंग वेव कितनी आएगी, नोड्स एंटी नोड कितने आएंगे, कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, कैसे आएंगे, वो चीज़ें अब हमने करनी है यहाँ पर। ठीक है, देखो जैसे हम करते हैं, सबसे पहले x इज इक्वल टू एल कह दिया हमने, यानी कि ये जो आपकी है ना ये, ठीक है, x को l के इक्वल हमने कह दिया। x ये होती है, जैसे यहाँ से मैं कंसीडर करूँ, यहाँ से यहाँ तक कर लूँ, ठीक है ना, कितनी हमारी स्टैंडिंग वेव की लेंथ कितनी है। ठीक है, जैसे यहाँ से मैं जैसे ये इतना कह दूँ, ये हो गया आपका x, इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने कह दिया x इज इक्वल टू एल, कि ये जो स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव ये पूरी स्ट्रिंग पे है, यानी कि x हमारा किसके इक्वल है, x हमारा किसके इक्वल है, l के इक्वल है। ठीक है, पूरी हमने स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, स्टैंडिंग वेव पूरी स्ट्रिंग पे है तो x इज इक्वल टू एल बोला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू हमने l ले लिया, और y 0 हो जाएगा, नोड्स एट नोड्स के ऊपर, यानी कि x की वैल्यू हम l लेंगे, ये x हमारा पूरा l के इक्वल जाएगा, तो ये यहाँ स्टार्टिंग से लेकर कहाँ तक चली गई, ये यहाँ तक नहीं चली गई, लास्ट नोड तक, स्टार्टिंग वाले नोड से लेकर और कहाँ तक चली गई, लास्ट वाले नोड्स तक। अगर x की वैल्यू l के इक्वल होती है तो आप स्टार्टिंग वाले नोड से लेकर कहाँ तक चला जाएगा, ये एंड वाले नोड है जो वहाँ तक जाएगा। ठीक है, वहाँ तक जाएगा, तो वहाँ आपका x तो l के इक्वल हो जाएगा, लेकिन y क्या हो जाएगा वहाँ पर 0, y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नोड्स जो है यहाँ पर x जब l के इक्वल पहुँचेगा तो l मतलब मैक्सिमम स्ट्रिंग की लंबाई होगी l,
और मैक्सिमम स्ट्रिंग की लंबाई है तो ये यहाँ पर फिक्स है। और आपको पता है एंड पॉइंट पे और स्टार्टिंग पे नोड बनते हैं, ठीक है। नोड बनते हैं तो नोड बनते हैं वहाँ डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं, नोड तो फिक्स होते हैं, नोड पर जो पार्टिकल होंगे वो क्या होते हैं आपके फिक्स होते हैं, इसलिए वाई क्या हो जाएगा वहाँ पर जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है नोड के ऊपर जीरो, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर एक्स एल के इक्वल हमने ले लिया तो वाई जीरो हो जाता है, तो वो एट नोड की बात कर रहे हैं हम, नोड्स पर, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आपको। इसके बाद अब क्या बताया आगे, फ्रॉम वन, ये वन इक्वेशन है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। देखो वाई की जगह क्या पुट कर देंगे जीरो, -2a साइन के, एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा, अब यहाँ पर जो ये एक्स दिया गया इसकी जगह क्या हो जाएगा एल पुट हो जाएगा, क्या पुट हो जाएगा यहाँ पर एल, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कोस ओमेगा टी। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब देखो कोस ओमेगा टी इसका तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब जो साइन के एल है ये आपका किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, क्योंकि ये ओमेगा टी इस पर डिपेंड होता ही नहीं है स्ट्रिंग। यहाँ पर अब बात किसकी करेंगे, साइन के एल। अब टू भी है तो कांस्टेंट है, माइनस साइन का भी हम यहाँ पर कोई वो नहीं मानेंगे। अब कहने का मतलब क्या है, जो साइन के एल है ना ये टर्म आपकी क्या है जीरो के बराबर है, ये टर्म किसके इक्वल आपकी साइन के एल किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। अगर ये जीरो के इक्वल है, देखो ये पूरी टर्म है मल्टीप्लाई में ये जीरो के इक्वल है, तो या तो ये टर्म जीरो या कोस ओमेगा टी जीरो। कोस ओमेगा टी का कोई रोल इसमें एल वगैरह आया ही नहीं, ठीक है। टाइम वगैरह ये डिपेंडेंट है ही नहीं है हमारी स्टैंडिंग वेव इन चीज़ों पर, कि ये तो साइन के एल या एल की बात हो रही है ना स्ट्रिंग की लेंथ की। तो इसका मतलब ये साइन जो आपके टर्म है साइन के एल ये किसके बराबर हो गया आपकी, ये भी जीरो के बराबर हमने कही है, ये पूरा जीरो है तो इसका मतलब ये भी जीरो के इक्वल है। अब साइन के एल जीरो, अब साइन का मान जीरो कब होता है, साइन की जो वैल्यू होती है वो जीरो साइन एन पाई पे, किस पे होती है एन पाई पे। जैसे आपका साइन जीरो जीरो, ठीक है, साइन पाई ये जीरो, इस प्रकार से। तो साइन एन पाई पे एन की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 ऐसे चलेंगी, तो कहने का ये मतलब है साइन एन पाई यानी साइन के एल की वैल्यू जीरो, जीरो कब होते हैं साइन एन पाई पे, किस पे होती है बच्चों साइन एन पाई पे, ठीक है। तो ये यहाँ से के एल एन पाई के इक्वल, ये साइन साइन हम ये हटा देंगे तो के एल आपका किसके इक्वल आएगा एन पाई के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हुआ ये आपको, ठीक है। अब इसमें आगे देख लेते हैं, जो आपका बच्चों यहाँ पर क्या बताया है, जो के एल एन पाई के केवल आया है, के की क्या वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमदा, ये हम पीछे बता भी चुके हैं, जो के की वैल्यू होती है आपकी वो क्या होती है 2 पाई बाई लेमदा, ठीक है। एल ये हो गया एन पाई, यहाँ से एल निकालना हमारा टारगेट है, एल एल को निकाल लेते हैं हम। एल आपका क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा लेमदा बाई 2 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एल जो है बच्चों ये आपका आ जाएगा एन लेमदा बाई 2, क्या आ जाएगा एन लेमदा बाई 2, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा, यही आगे आपका यूज होगा, ठीक है। क्या आ गया आपका एल जो है एन लेमदा बाई 2 आ गया बच्चों, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, देखो अब हम करेंगे यहाँ पर देखें, अब फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कर रहे हैं, यानी कि पहला बिल्कुल जैसे हमने ये बनाई थी ना हमारी इस प्रकार से, ये पीछे मैं एक बार बना देता हूँ, जो आपकी ये बनी थी वेव ये होती आपकी ये रिफ्लेक्टेड थी, ऐसे हमने बनाई थी, यहाँ पर हमारे 3 ही आए हैं वहाँ पर 4 थे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसमें क्या कहता है, इसके अंदर आपका यानी कि फार्मूला ये था पीछे एल इज इक्वल टू आपका एन लेमदा बाई 2 आया था, ठीक है। अब एन इज इक्वल टू 1, मान लिया मैं एन इज इक्वल टू 0 बोल लूँ, 0 बोलूँगा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, जो हमारा पीछे फार्मूला आया है एन इज इक्वल टू मैं 0 बोलूँ तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। एल की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब स्ट्रिंग है ही नहीं, क्योंकि एल की इसकी लंबाई थी, स्ट्रिंग की लंबाई थी, तो इसका मतलब स्ट्रिंग है ही नहीं, स्ट्रिंग नहीं है तो वहाँ स्टैंडिंग वेव नहीं आएगी। तो कहने का मतलब एन की वैल्यू 0 से नहीं आपकी शुरू होगी, एन फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए, किसके लिए पहले नॉर्मल मोड के लिए एन इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू क्या ले दिया बच्चों 1, ठीक है। अब एन हमारा 1 हो गया
तो यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से देखो एन की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो एल आपका आ जाएगा लैम्डा बाय 2। क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़ें आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ से एल लैम्डा बाई 2 आया है और मैं लैम्डा को लिखूंगा तो 2l हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, लैम्डा आपका क्या हो जाएगा बच्चों 2l। क्लियर हो गया इतना, लैम्डा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2l, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अब ये देखो मोड आपका ये बनेगा, यानी कि यहाँ से पता चलेगा आपको कि L जो आपका है L है वो लैम्डा बाई 2 आया है, तो जो स्ट्रिंग की लेंथ है ना आपकी, स्ट्रिंग की L, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं थी स्टैंडिंग में, ये कंप्लीट इस से लेकर फिक्स्ड, दो आपके ये फिक्स्ड थे दोनों तरफ है, इनके बीच की डिस्टेंस यानी स्ट्रिंग की टोटल लंबाई होगी ये L होगी आपकी, यही तो ली थी। अब L हमारा आ गया लैम्डा बाई 2 आया है, जब हमारा n इज इक्वल टू 1 था तो L हमारा क्या आ गया भाई, लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा बाई 2 आया है तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये हाफ वेव लेंथ है, जो वेव लेंथ आपकी पूरी वेव की जो होती है, ये देखो जैसे यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट, ये क्या होती है आपकी लैम्डा होती है वेव लेंथ, ये इसकी पूरी वेव की, लेकिन ये L हमारा आया है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 आया है तो इसका आधा नहीं हो जाएगा, ये हाफ जो वेव होती है ये आपकी क्या होती है लैम्डा बाई 2 पे ही तो होती है हाफ है, तो इसलिए देखो ये केवल एक मोड आएगा, ये इसका ये वाला ये मोड आएगा बस आपका, ठीक है। क्लियर हुआ ये आपको, ये फर्स्ट मोड, फर्स्ट नॉर्मल मोड ये है वाइब्रेशन का, एक ही मोड नोड आएगा इसके ऊपर, ठीक है। ये मोड आ गया आपका, इस पे नोड्स 2 होंगे और एंटी नोड 1 होगा यहाँ पर, ये नोड 2 होंगे। क्लियर हो गया। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी म्यू1 से दिखाते हैं या f1 से दिखा सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं, स्पीड बाई वेवलेंथ लिखते हैं, स्पीड बाई वेवलेंथ। अब बच्चों स्पीड आप ये फार्मूला आप पहले बता चुके हैं स्पीड का, ट्रांसवर्स वेव का, ये एक प्रकार से ट्रांसवर्स वेव ही तो है, ये वाली स्टैंडिंग वेव ये ट्रांसवर्स वेव है, तो इसका आपने स्पीड का फार्मूला बताया था, टेंशन बाई मास रूट ये निकाला था, ये फार्मूला रख दो यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी इसकी फर्स्ट नॉर्मल मोड की क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी म्यू1, और ये हो जाएगा आपका क्या है म्यू1, और ये v की वैल्यू ये है रूट टी बाई एम और 1 बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2l है, लैम्डा कितना है आपका 2l है, ये वैल्यू रख दी। तो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी, ये क्या आ गई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये इसको क्या बोलेंगे, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो फर्स्ट नॉर्मल मोड है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बच्चों, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल नोट और फर्स्ट हार्मोनिक, इतने नाम है इसके, ये आपने याद रखने हैं। क्या है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल लेंगे, फंडामेंटल नोट भी बोलते हैं इसको, और फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल लेंगे। क्लियर हो गया ये आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, उस पे देखो। अब बच्चों हमने करना है, अब आ जाएगा हमारा सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, अब हमने सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ना बच्चों, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, अब क्या है आपका n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। आपका ये था ना फार्मूला L इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, ये फार्मूला था। अभी यहाँ कहता है सेकंड नॉर्मल मोड के लिए n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा तो L क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो n इज इक्वल टू 2, ये हो गया 2 लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, L की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, L के इक्वल है, L की वैल्यू है लैम्डा के इक्वल है और लैम्डा हो गया L के इक्वल, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, अब इसमें देखो मोड किस प्रकार से सेकंड नॉर्मल मोड का वाइब्रेशन बता रहा है, तो कितनी स्टैंडिंग वेव आएगी यहाँ पर, तो इसमें देखो स्ट्रिंग L है, L की लेंथ कितनी है लैम्डा,
ठीक है। एल की जो है स्ट्रिंग की लेंथ एल है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। तो लैम्डा के इक्वल आपकी कितनी वेव आती है, कंप्लीट आती है, यहाँ से लेकर और ये पूरी यही तो आपका लैम्डा होता है, ये कंप्लीट वेव है, उसी की वेव लेंथ आपकी लैम्डा होती है। ठीक है, तो ये आपकी ऐसे आ जाएगी, फिर ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे आएगी, तो ये यहाँ जाएंगे कितने नोड कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 तो नोड हो गए, और एंटी नोड कितने हो गए, 1 और 2 ये एंटी नोड हो जाते हैं यहाँ पर। क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ये होगी आपकी ν2 f2। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये आपकी स्पीड बाई लैम्डा। ठीक है, स्पीड का वही फार्मूला है, v का आपका स्पीड का जो है t टेंशन बाई m, और 1/λ। लैम्डा की वैल्यू क्या है बच्चों, l है, लैम्डा की वैल्यू क्या है, l है, तो ये हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया ये आपको। ठीक है, ये आपकी सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये आपकी क्या आई थी, फर्स्ट। अब यहाँ पर इसमें देखे इतना ही अंतर आपका 2 का ही है, यही तो अंतर है। जो फर्स्ट वाली है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो आपकी ये सेकंड वाली नहीं हो जाएगी, इसको 2 से करवाएंगे, 2 से 2 कैंसिल जाएगा, तो ये सेकंड वाली ही नहीं दिख रही है आपको, सेकंड वाली आ जाएगी। तो जो सेकंड नॉर्मल मोड की जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की, वो फर्स्ट वाली की क्या है, फर्स्ट वाली से ज़्यादा है। ठीक है, फर्स्ट वाली की दुगनी, ऐसे भी आप बता सकते हो। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकंड हार्मोनिक। उसको बोला था फर्स्ट हार्मोनिक, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, उसका नाम था फंडामेंटल नोट था, ये है आपका फर्स्ट ओवरटोन, क्या नाम होगा, और इसका फर्स्ट ओवरटोन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आपका नेक्स्ट आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका ये आ जाएगा थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब आपका थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन आ जाता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3, n इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर हुआ। थर्ड उसके लिए तो ये आपका l फार्मूला क्या था, l n लैम्डा बाई 2 था। अब n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, l की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 लैम्डा बाई 2 यानी कि 1/1.5 लैम्डा, ऐसे बोल सकते हो। ये हो जाएगा आपका l 3 लैम्डा बाई 2। लैम्डा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इधर चला जाएगा 2/3l, ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर हो गया। अब l इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2 है, यानी कि लैम्डा में और लैम्डा बाई 2 जुड़ता है, लैम्डा के अंदर लैम्डा बाई 2 जुड़ता है, तभी तो आपका 3 लैम्डा बाई 2 आता है। तो कहने का मतलब है कितनी लेंथ होगी इस स्ट्रिंग की, एक वेव यानी लैम्डा कंप्लीट वेव, और एक आपकी हाफ आधी वेव। तो ये देखो ये आपकी होगी कंप्लीट, ये होगी ना कंप्लीट वेव, तो इसकी तो लैम्डा होगी, और ये आधी और आ जाएगी, यानी ये लैम्डा बाई 2 ये है, तो आपकी टोटल जो एल होगी वो होगी 3 लैम्डा बाई 2। तो इसमें आपकी 3 ये आ जाएंगी, 3 मोड आएंगे यहाँ पर, 1 2 3। ठीक है, इसमें नोड कितने होंगे, 1 2 3 4 नोड हो जाएंगे। एंटी नोड कितने होंगे, 1 2 3 एंटी नोड हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर हुई ये चीजें। अब बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करते हैं यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है सभी बच्चों को, क्या होती है, स्पीड बाई वेवलेंथ। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब स्पीड की वैल्यू सबको पता है, स्पीड का जो फार्मूला है वो है आपका T/m, यानी टेंशन बाई मास डेंसिटी, और ये आपका स्क्वायर रूट है। अब लैम्डा सॉरी 1/λ, तो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू है 2/3l। ठीक है, 1 बाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2l हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे ना, लैम्डा की ये वैल्यू पुट करोगे, 1/λ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 2l नीचे आ जाएगा, 3/2l, और ये रूट T/m, ये आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी है जो ये जो फर्स्ट वाली थी उसकी 3 गुना है, तीसरे उसकी थर्ड नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे, और इसको सेकंड ओवरटोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड
ओवरटोन। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। जो फर्स्ट वाली सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी थी उसको फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा था, और जो फर्स्ट नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी थी उसको फंडामेंटल नोट बोल रहा था हमने। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़ें आपकी। और अब आती है हमारी nth मोड की, करेंगे यहाँ तीसरे मोड तक कर लिया हमने, अब करते हैं nth मोड ऑफ वाइब्रेशन करते हैं। तो nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या आ जाएगा आपका, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे ये हम करते आ रहे हैं, जो तीसरे की है वो पहले की 3 गुना है, तो दूसरे की थी वो पहले की 2 गुना थी। यहाँ n की लिख ली, n की फ्रीक्वेंसी लिख ली बच्चों डायरेक्ट। क्या है, जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी उसकी n टाइम है, क्या टाइम होती है, n टाइम्स। तो ये हो जाएगा n, या आपका रखोगे इसमें फ्रीक्वेंसी में आपका नीचे आता है l, यानी ये 12 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाली, ये जो फर्स्ट वाली इतनी फ्रीक्वेंसी, तो ये फर्स्ट वाली है बच्चों, ये F1 फर्स्ट वाली है, उसको n से मल्टीप्लाई करवा दिया बस, ये आपकी फर्स्ट वाली थी। आप देख भी सकते हैं, पीछे चेक कर सकते हैं, देखो ये आई हुई है आपकी, ये फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है 1/12 रूट है T/m। इसको बस n से मल्टीप्लाई करवा दिया और कुछ नहीं करवाया, स्मॉल n से मल्टीप्लाई करवा दिया nth फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी nth मोड की n/12 रूट T/m। ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये बच्चों आपका था nth मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो इसमें अगर हम बनाएंगे तो इसमें बहुत सारी आपकी स्टैंडिंग वेव nth मोड आएंगे। ठीक है, इसमें यहाँ भी हम देख लेते हैं, जैसे थर्ड नॉर्मल मोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 ही आपकी ये आ रही हैं, 3 मोड आ रहे हैं यहाँ पर। सेकंड में हमने की थी, यहाँ पर 2 आए थे। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल मोड की बात कर रहे थे तो 1 आया था आपका। क्लियर हुआ आपको? तो ये बच्चों आपका टॉपिक था। ठीक है, इसको आपने अच्छे से कर लेना। इसको बोलते हैं क्या है, nth वाली को, दिस इज कॉल्ड nth हार्मोनिक, और n-1th ओवरटोन बोलते हैं, यानी ये कम करके इसको वो ओवरटोन बोली जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक था बच्चों आपका स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने फिक्स नहीं लिखा है यहाँ पर, ये दोनों एंड पर आपकी जो स्ट्रिंग है ना वो फिक्स है, इस एंड पे भी इस एंड पे भी। तो फिक्स्ड स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर हम स्टैंडिंग वेव को यहाँ स्टडी कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमने मोड ऑफ वाइब्रेशन निकाल लिए हैं इनसे। क्लियर? तो ये था बच्चों आपका टॉपिक, इसको आप अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।